हे गाइस, मैं हूं KKZ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल KKZ ट्यूटोरियल पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे HTML लिंक्स के बारे में कि HTML लिंक्स क्या क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में कि HTML लिंक्स है क्या। तो हम HTML लिंक को ही हाइपर लिंक हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके पॉइंट्स के बारे में यदि बात करें तो हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। लिंक्स आर फाउंड इन नियरली ऑल द वेब पेजेस। ठीक है, मतलब जितने भी वेब पेजेस हैं उन सभी में लिंक्स ऑलमोस्ट पाया जाता है। ठीक है, मतलब जितने भी वेब पेजेस होंगे उनके अंदर लिंकिंग जरूर होगी। ठीक है, लिंक्स अलाउ यूजर टू क्लिक देयर वे फ्रॉम पेज टू पेज, मतलब जो लिंक्स है वो अलाउ करता है यूजर्स को कि वो एक पेज से दूसरे पेज पर जंप कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ को बताऊंगा जिसमें आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये काम कैसे करता है लिंक। ठीक है, यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें, HTML लिंक्स आर हाइपर लिंक्स। ठीक है, HTML जो लिंक्स है वही आपका हाइपर लिंक्स होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट के बारे में देखते हैं। यू कैन क्लिक वन ए लिंक एंड जम्प टू द अनदर डॉक्यूमेंट, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आपके पास यदि एक लिंक है तो आप उस पर क्लिक करके यदि आपने उसका एड्रेस दे दिया है या फिर आपने उसका URL दे दिया है या फिर उस वेबसाइट का आपने URL दे दिया है, फिर जो भी आज आपके पास जो वेब पेजेस है HTML पेजेस है, यदि आपने उसका यदि URL दे दिया है तो आप एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर सकते हो। सीधा सा बोलने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको इमेज वाले जो अभी इमेज वाला जो आपका अभी इस प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था मैंने कि इमेज में आप कैसे लिंक ऐड कर सकते हो, तो उसमें मैंने आपको पूरे चीज़ों को बताया हुआ है, लेकिन मैं लिंक्स को फिर से इस बार समझा रहा हूँ पूरे डिटेल में ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, और यदि हम फोर्थ पॉइंट को देखें तो व्हेन यू मूव टू माउस ओवर ए लिंक द माउस एरो विल टर्न इनटू ए लिटिल हैंड्स। ठीक है, मैंने उस वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है कि जब भी आप माउस को मूव करोगे उस लिंक की तरफ, ठीक है, जब भी आप अपने माउस को उस लिंक की तरफ करोगे तो आपका जो माउस एरो है, ठीक है, एरो माउस आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लिटिल हैंड्स में आ जाएगा, क्योंकि माउस के कर्सर को पता चल जाता है कि ये कोई नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, ये कोई लिंक है, इसीलिए उसके ऊपर एक क्लिकेबल एक हैंड्स जनरेट हो जाता है। ठीक है, और वहाँ से यदि आप हटा देते हो तो आपके पास जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन में वैसा एरो साइन आ जाता है। जैसे आप लिंक के ऊपर लेके जाओगे वैसे जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये एक लिंक है। ठीक है, तो इसके ऊपर देखिए हैंड का साइन आ गया है। ठीक है, आप और बाकी टेक्स्ट के ऊपर देखिए एरो का साइन आ रहा है। और यहाँ पर facebook.com पे आप देख सकते हो क्योंकि ये लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पर हैंड का साइन आ रहा है और इधर की जो भी टेक्स्ट है उसमें नहीं आ रहा है क्योंकि वो लिंक नहीं है। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये था HTML लिंक सिंटैक्स। ठीक है, जो HTML लिंक का जो सिंटैक्स है आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके पास जो है एच रेफरेंस क्या है, आपका एट्रीब्यूट्स जिसको हम हाइपर रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, ये जो एच रेफरेंस है या फिर हाइपर रेफरेंस है वो किसी वेबसाइट का URL को होल्ड करके रखते हैं, उसके एड्रेस को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, और आपके पास जो यहाँ पर लिंक टेक्स्ट दिया हुआ है वो आपका विजिबल पार्ट होता है, यही पार्ट आपको दिखता है, ये वाला पार्ट आपको शो नहीं होता है। ये आप क्लिक करते हो तो सीधा उस एड्रेस पे वो जंप कर जाता है, लेकिन आपका विजिबल पार्ट ये वाला होता है। ठीक है, और एंकर टैग को या ये टैग को आपको टर्मिनेट करना पड़ता है, इसका क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है इसका क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, और यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हाइपर लिंक आर डिफाइंड विद द HTML ए टैग। ठीक है, मतलब HTML में आप हाइपर टैग्स को हाइपर लिंक को आप डिफाइन कर सकते हो किससे, एंकर टैग से या फिर ए टैग से। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम कैसे हमने एच रेफरेंस में facebook.com का लिंक पास किया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा URL है फेसबुक का। ठीक है, और एच रेफरेंस क्या करता है, इस URL के एड्रेस को होल्ड करके रखता है, एड्रेस को। ठीक है, इस URL का। और आपका ये वाला कौन सा है, ये facebook.com, आपका ये जो फेसबुक है वो विजिबल पार्ट है। जब मैं इस कोड करने के बाद जब इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो ये वाला पार्ट विजिबल होगा, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो सीधा इसके ऊपर जंप करा देगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये टैग को टर्मिनेट कर दिया या फिर क्लोज कर दिया। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें हम, द एच रेफरेंस एट्रीब्यूट स्पेसिफायर द डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, एच रेफरेंस मैंने बताया है कि वो URL के एड्रेस को होल्ड करके रखता है, देखो ऑफ द लिंक। ठीक है,
ये जो एच रेफरेंस एट्रीब्यूट से आपके जो एड्रेस को होल्ड करके रखेगा, आपके यूआरएल को, ठीक है। द लिंक टैग्स इज द विजिबल पार्ट, ठीक है। जो आपका ए वाला पार्ट होता है लिंक टैग्स वाला, वो आपका जैसे यहाँ पर देखो ये विजिबल पार्ट है फेसबुक, यही आपको जब आपका जो HTML पेज है वो रन होगा ना, तो सिर्फ यही वाला पार्ट दिखेगा आपको, ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये वाला पार्ट आपका वहाँ जंप कर जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार कोड करके देख लेते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नोटपैड पे, उसके बाद हम कोड करते हैं। मैंने ले लिया HTML, ठीक है। मैंने इसे क्लोज कर दिया। जो आपको पता है HTML एक रूट एलिमेंट है, ठीक। फिर उसके बाद मैंने हेड को भी क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर मैंने बॉडी टैग ली, इस बॉडी टैग को भी मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं एक H1 देता हूँ जो कि हेडिंग है मेरा, ठीक है। उसके बाद मैं H1 को भी क्लोज करता हूँ, इसके अंदर मैं पास करता हूँ दिस इज माई लिंक, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक एंकर टैग देता हूँ H रेफरेंस करके, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर से एक डेटा दूंगा। उसके बाद एक काम करें, आप यहाँ से इस स्लाइड से कॉपी कर लें, ये facebook.com का एड्रेस को कॉपी कर लें, ठीक है। क्योंकि ये URL है, URL को कॉपी करके वहाँ हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें लिंक की ज़रूरत पड़ेगी इसीलिए हम facebook.com का ही लेते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे टर्मिनेट कर दूँगा और मैं यहाँ लिख दूँगा facebook.com, ठीक है। फेसबुक ही लिखूँगा सीधा सीधा, और मैं ये एंकर टैग को क्लोज कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विजिबल हो गया ये चीज़ें। यहाँ पर आपको यहीं पर से आपको पता चल जा रहा है कि ये आपका क्लिकेबल पार्ट है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक लिटिल हैंड्स आ रहा है, लेकिन बाकी जो ये सब चीज़ें टैग्स है, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। एरो का साइन आपके पास यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको पास हैंड जनरेट हो जाएगा क्योंकि ये कोई लिंक है, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और फिर इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ कि आप मैं यहाँ से रन करता हूँ image10.html, ठीक है। HTML देने के बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ और उसके बाद हम उसे जाके रन कराते हैं उसके पेज पे। यहाँ पर देख सकते हो ये लिंक आ गया आपका, क्योंकि इसके ऊपर एक अंडरलाइन भी आ चुका है, देख रहे हो facebook.com जो आपका विजिबल पार्ट था, जो लाइन टेक्स्ट था उसके ऊपर, ये तो आपका हेडिंग है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ही वो facebook.com का जो एड्रेस है, URL है, वो होल्ड है, ठीक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये दूसरे पेज में आपको जंप करा देगा, देखिएगा। क्योंकि मैंने इसमें एक ही पेज पे होगा, क्योंकि मैंने उसमें ब्लैंक वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो facebook.com पे रीडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इसी तरह किसी भी पेज को आप, मतलब किसी भी वेबसाइट का URL आप देके कि लिंक जनरेट कर सकते हो, ठीक है। या फिर अपने पेज से ही पेज का काम कर सकते हो, मतलब आप लिंकिंग कर सकते हो एक दूसरे पेज की, ठीक है। आप उसके URL को कॉपी करके, ठीक है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो फिर फिलहाल हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।